JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट रेजिडेंट इवल पार्ट 2। मूवी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है अम्ब्रेला कंपनी। उसकी एक बहुत ही खुफिया रिसर्च लैब है हाइव। वहाँ पर गुप्त हथियारों और जेनेटिक सर्च के मतलब बायो वेपन बनाए जाते थे। वहाँ पर कुछ हादसे की वजह से वायरस फैल गया। वायरस फैलने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मारे गए और वहाँ की सिक्योरिटीदार ऑफिसर थी एलिस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस सब कुछ भूल चुकी होती है और हैरानी की बात ये होती है कि वो सब मुर्दा ज़िंदा हो चुके थे और उन्हें बताया जाता है कि ये वायरस का शिकार हो चुके हैं और इसी वायरस को रोकने के लिए वो हाइव को बंद कर देते हैं और जिसकी वजह से एलिस और उसका एक साइंटिस्ट दोस्त मैट बच जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनको आकर अम्ब्रेला कंपनी के कर्मचारी साइंसदान साइंटिस्ट उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं क्योंकि मैट एक मॉन्स्टर का शिकार हो चुका होता है, इसलिए उसे नेमेसिस प्रोग्राम में डाल देते हैं और जबकि उस एलिस को अम्ब्रेला यानी कि रैकॉन सिटी में जो अम्ब्रेला की लेबॉर्ट्री है उसमें भेज दिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्हें लगता था कि वो सब उस हादसे से बच चुके हैं, लेकिन अम्ब्रेला कंपनी ने दोबारा हाइव को ओपन किया जिसकी वजह से वायरस बाहर शहर में भी आ चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेजर केन जो होते हैं वो प्रोजेक्ट एलिस को एक्टिव कर देते हैं और प्रोजेक्ट एलिस एक्टिव होते ही एलिस उठती है और बाहर आती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता और एक गाड़ी से गन लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की होती है जिसका नाम है वैलेंटाइन। वो पुलिस स्टेशन में आती है और आकर उन सब अधमरे जीवों को मार देती है और वो कहती है कि वो शहर छोड़ रही है और बाकी सब भी यही करें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शहर छोड़ने के लिए वहाँ पर जा रही होती है एक जगह। वहाँ पे एक पुल होता है जो कि एक दरवाज़ा लगा होता है जहाँ से सब आदमियों को शहर से बाहर निकाला जा रहा होता है जो कि उस वायरस का शिकार नहीं होते और मेजर केन की ज़ेरे निगरानी ये सब काम हो रहा होता है। तभी वहाँ पर वैलेंटाइन आती है और आकर अपने दोस्त पेटन से मिलती है और तभी पेटन भी उस वायरस का शिकार हो जाता है और मेजर केन उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और सबको कहते हैं कि वायरस यहाँ पर आ चुका है, इसलिए सब अपने घरों में वापस चले जाएं ताकि वायरस और ज़्यादा ना फैल सके और सबको वहाँ से निकलने का हुक्म देते हैं। उसके बाद वो आकर डॉक्टर एशफोर्ड से मिलते हैं और कहते हैं कि वो अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए क्योंकि वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी डॉक्टर एशफोर्ड जाने से इनकार कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एशफोर्ड वहाँ पर अंदर आते हैं और आकर वहाँ पर अम्ब्रेला के सिस्टम को हैक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन जिंदा है क्योंकि उनकी बेटी अभी वहाँ पर ही शहर में फंसी हुई होती है और वो अपनी बेटी को जिंदा लाना चाह रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो देखते हैं कि एलिस जिंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलिस को याद आता है कि उसको टी वायरस का शिकार बनाया गया है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन और टेरी मोरेलेस एक रिपोर्टर होती है, वो और पेटन एक चर्च में आते हैं। वहाँ पर एक आदमी होता है। उसके बाद वहाँ पर पादरी भी आता है और वो पादरी से बातें करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पादरी एक शख्स को कुछ खिला रहा होता है जो कि अधमरा होता है। तभी वो पादरी और उस शख्स को ख़त्म कर देती है वैलेंटाइन। उसके बाद वहाँ पर 3 मॉन्स्टर और आ जाते हैं और वो उन पर हमला करते हैं। तभी वो एक जो आदमी है उनको वहाँ पर मिला होता है वो उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। उसके बाद वैलेंटाइन और पेटन और मोरालेस उनसे बच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए एलिस आ जाती है और वो आकर उन तीनों मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक शहर में एक मदद के लिए हेलीकॉप्टर में एक कॉर्लस की टीम होती है जो कि एक औरत को बचाने के लिए नीचे उतरते हैं और वो औरत को बचा भी नहीं पाते और औरत भी मर जाती है और वो भी नीचे आ चुके होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़ुम्बीज़ यानी कि अधमरे इंसानों को रोक रहे होते हैं क्योंकि वो उन पर हमला कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो साथ उनके स्टार्स के सिपाही यानी कि पुलिस के सिपाही भी उनकी मदद कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनका शिकार भी हो चुके होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस उनके साथ एक कब्रिस्तान पर पहुंचती है। तभी वहाँ पर कब्रों के बीच से कुछ मुर्दे उठते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और वो वहाँ से बचकर निकल आते हैं और वो वहाँ से भागने के लिए उन मुर्दों को काफ़ी ज़्यादा को मार चुके होते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि टी वायरस का शिकार काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके होते हैं और तभी वो मेजर केन प्रोजेक्ट नेमस को जारी करने का यानी कि एक्टिव करने का हुक्म देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पर कुछ सामान नीचे फेंका जाता है और तभी वहाँ कार्लोस की टीम पहुँचती है और वो देखती है कि ये क्या आया है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह हथियार हैं और ये उनके लिए नहीं है बल्कि किसी और के लिए फेंके गए हैं।
तभी हमें दिखाया जाता है कि एलजे एक आदमी है जो कि एक गाड़ी में बैठा हुआ होता है और वो एक जगह पर पहुंचता है, एक होटल पर। वहां पर स्टार्स के सिपाहियों ने उस होटल पर कब्जा किया हुआ होता है और वो अंदर आता है। तभी वहां पर पीछे उसके वो नेमेसिस भी आ जाता है और वो आकर वहां पर उसको ऑर्डर मिलता है कि वो स्टार्स के सिपाहियों को ख़त्म कर दे। तभी वो सब स्टार्स के सिपाहियों को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो एलजे को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस को कुछ महसूस होता है और एलिस जा रही होती है। तभी उसे कॉल आती है और उसे डॉक्टर एशफोर्ड बोलते हैं कि उनकी बेटी को बचा लें, वो स्कूल में है। अगर वो उसे बचा कर लाएंगे तो वो उनकी मदद करेंगे शहर से बाहर निकलने में। और उन्हें बताते हैं कि कुछ ही देर में न्यूक्लियर मिसाइल शहर में गिरने वाली है सुबह सूरज से पहले, और वो ये शहर को तबाह बर्बाद करने लगे हैं। और वो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उनकी मदद के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो लड़की को ढूंढने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी एलिस को कुछ महसूस होता है और उसे लगता है कि नेमेसिस आ चुका है और वो सबको भागने का कहती है। तभी पेटर्न वहाँ पर मर जाता है और दूसरे दो टेडी मोरेल्स और वैलेंटाइन वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एलिस आकर उस नेमेसिस प्रोग्राम से लड़ती है और उससे बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है और उससे बहुत ज़्यादा बचकर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो चुकी होती है। तभी वो दूसरी तरफ वैलेंटाइन और टेडी मोरेल्स एलजे के साथ उस लड़की को ढूंढने के लिए स्कूल के अंदर आ चुके होते हैं। और तभी वहाँ पर एलजे की मुलाकात कार्लोस से होती है, वो भी उस लड़की को ढूंढने के लिए आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर टेडी मोरेल्स को कुछ बच्चे जो कि उस अधमरे होते हैं वो अपना शिकार बना लेते हैं। तभी वहाँ पर एंजेला जो कि एशफोर्ड की बेटी होती है वो वैलेंटाइन को मिलती है और वो उसे लेकर आ रही होती है। तभी वहाँ पर उन पर बहुत ज़्यादा कुत्ते हमला करते हैं और तभी वो वहाँ से भागने लगे होते हैं कुत्तों की मदद से। और वहाँ पर वो गैस छोड़कर उनको आग लगाने लगी होती है, लेकिन वो वहाँ से बचकर भागने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और एलिस आकर उन कुत्तों को जला देती है और उस गैस में अपना सिगरेट फेंक कर आग लगा देती है और उसको एंजेला को बचा लेती है। और तभी वो बताती है कि एंजेला टी वायरस का शिकार है। और तभी एंजेला बताती है कि एलिस भी टी वायरस का शिकार है। तभी एंजेला बताती है कि उसके वालिद ने उसके लिए, क्योंकि वो पहले बैसाखियों पर चलती थी, उसके लिए ये वायरस बनाया था। उसके बाबा नहीं चाहते थे कि लोग इस तरह मरे और कंपनी ने उससे ये वायरस छीन के उसका गलत इस्तेमाल किया है। उसके बाद वो बताती है कि जब से उसको ये वायरस ले रही है वो चल रही है और उसके बाबा यही चाहते थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उस लड़की को लेकर कार्लस, एलजे और वैलेंटाइन वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी वो बाहर आकर डॉक्टर एशफोर्ड से बातें करते हैं। तभी डॉक्टर एशफोर्ड उन्हें बताते हैं कि थोड़ी ही देर में 47 मिनट में यहाँ से एक प्लेन निकलने वाला है थोड़ी ही दूर, और वो वहाँ उस प्लेन पे बैठकर निकल जाएं। और तभी वहाँ पर पीछे से मेजर केन आते हैं और डॉक्टर एशफोर्ड से कहते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है, और उनका वो सिस्टम जाम कर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस उस जगह पर पहुंचती है, यानी कि उस प्लेन को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर को, और वो वहां पर पहुंचते हैं। तभी वो वहां पर जाकर सब सिपाहियों को जो कि अम्ब्रेला कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं उनको ख़त्म करती है। और तभी वो हेलीकॉप्टर के अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि उनका पीछे नेमेसिस भी आ रहा है और वो वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर मेजर केन आते हैं और आकर एंजेला को पकड़ लेते हैं और सबको वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है और एंजेला अपने फादर के पास खड़ी हुई होती है। तभी वो एलिस से कहते हैं कि वो नेमेसिस से लड़े और वो देखना चाहते हैं कि तुम दोनों में बेस्ट कौन है। तभी एलिस ना बोलती है और वो डॉक्टर एशफोर्ड को ख़त्म कर देते हैं। और तभी एलिस लड़ाई के लिए मान जाती है और वो नेमेसिस से आकर लड़ती है और नेमेसिस पर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही होती है और वो नेमेसिस को ख़त्म करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो मैट है और वो कहती है कि वो उसे ख़त्म नहीं करेगी। तभी मेजर केन मैट यानी कि नेमेसिस से कहते हैं कि वो एलिस को ख़त्म कर दे और वो वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी नेमेसिस भी एलिस को ख़त्म नहीं करता और अम्ब्रेला के सिपाहियों को ख़त्म करना शुरू कर देता है। तभी एलिस भी उसकी मदद के लिए दूसरे अम्ब्रेला के सिपाहियों को ख़त्म करने लगती है। तभी वहाँ पर और हेलीकॉप्टर आकर एलिस पर हमला करते हैं। तभी नेमेसिस उनके आगे आता है और उन हेलीकॉप्टरों को एक मिसाइल की मदद से उड़ा देता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर मेजर केन निकलने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर एलजे मेजर केन को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेमेसिस हेलीकॉप्टर के नीचे आकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका होता है और दूसरी तरफ एलिस को वो लेकर वहाँ से निकलने लगे होते हैं और मेजर केन को नीचे फेंकने लगे होते हैं। तभी एलिस मेजर केन को नीचे फेंकती है और बाकी सबको लेकर वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी मेजर केन को वो अधमरे जीव आकर अपना निशाना बना लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मिसाइल शहर पर गिरता है तो हेलीकॉप्टर पर भी उसका असर होता है और एक रॉड एंजेला की तरफ आता है जो कि एलिस अपने जिस्म पर ले लेती है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है
उसके बाद एक कंपनी का अम्ब्रेला का हेलीकॉप्टर आता है और आकर बॉडीज़ को ढूंढ रहा होता है। तभी उन्हें सिर्फ एलिस की बॉडी मिलती है, जो कि डॉक्टर आइजैक देखते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर आइजैक ने एक और एलिस को वहाँ पर पानी में रखा हुआ होता है और उसकी याददाश्त चल जा चुकी होती है। तभी एलिस की याददाश्त वापस आती है और वो कहती है कि वो एलिस है और उन सबको घायल करके, जख्मी करके, बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। और वो बाहर आती है तो वहाँ पर और अम्ब्रेला के बहुत ज़्यादा सिपाही उसे रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मदद के लिए वैलेंटाइन, एलजे और कार्लस आते हैं और वो कहते हैं कि वो हमारे साथ जाएगी। और तभी अम्ब्रेला के सिपाही उन्हें उसके साथ जाने देते हैं और वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने लगे होते हैं। तभी वो रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर आइजैक अपने सिपाहियों से कहते हैं कि वो उसे जाने दें और कहते हैं कि प्रोजेक्ट एलिस अभी से एक्टिव कर दिया जाए। तो दोस्तों ये था पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये पार्ट 2 भी पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।